भारत के भूमि पर आधुनिक विज्ञान और तकनीक के बहुत पहले रहस्यमय विद्वानों की एक अद्वितीय परंपरा विकसित हुई, जिसे हम कहते हैं ऋषियों की परंपरा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सत्य भारत के ऋषियों के पास आया, मंत्र दृष्टाओं के पास, सोच विचार के साक्षियों के पास, और भविष्य में भी केवल ऋषियों के पास आएगा। वाचालों या ज्यादा बात करने वालों, किताबें रटने वालों, पंडितों या भाषा विशेषज्ञों के पास नहीं, बल्कि सोच विचार को साक्षात करने वाले दृष्टा के पास आएगा। ये ऋषि, जिनकी प्रज्ञा भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की नींव है, एकांत में रहते थे, घने वनों में ध्यान करते थे और अस्तित्व के रहस्य को उद्घाटित करते थे। वे दार्शनिक, वैज्ञानिक और दूरदर्शी थे, जिनके विचारों ने मानवता की धारा बदल दी। श्री अरविंद जी ने कहा कि ऋषि वेद मंत्रों के व्यक्तिगत रचयिता नहीं थे, बल्कि शाश्वत सत्य और निरपेक्ष ज्ञान के दृष्टा थे। वे केवल देखते ही नहीं थे, वे सुनते भी थे। उनमें श्रवण की एक अलौकिक क्षमता होती थी। उनके आंतरिक श्रवण में अनंत से दिव्य वाणी का स्पंदन होता था। इसलिए उन्हें कभी सत्य श्रुत अर्थात सत्य के श्रोता कहा गया। याक्षाचार्य के शब्दों में, मंत्र उन ऋषियों के पास आया जो तपस्या कर रहे थे। इसी कारण वे ऋषि बने और यही ऋषित्व का सार है। शौनक जी ने भी अपनी बृहत देवता में यक्षाचार्य के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा है, मंत्र उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता जो ऋषि नहीं है। ऋषियों के पास गहन आध्यात्मिक और गुप्त ज्ञान होता है। वे अपने भीतर सब कुछ समझ लेते हैं। वे ज्ञानी पुरुष होते हैं जो ध्यान के दौरान दिव्य छवियों को देखते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से संसार के साथ बांटते हैं। ऋषि शब्द ऋष धातु से बना है। संस्कृत में इसका अर्थ है जाना, चलना या बहना। इस प्रकार ऋषि वो है जो ब्रह्मांड के लय और गति के साथ बहता है, उसी से एकाकार हो जाता है। वायु पुराण के अनुसार ऋषियों को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है। वे सदैव सत्य बोलते हैं। वे आत्मज्ञान से प्रकाशित होते हैं और अपने आत्म स्वरूप से जुड़े रहते हैं। वे अपनी तपस्या के कारण प्रसिद्ध है। गर्भावस्था में भी वे अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। वे मंत्रों का जप और साधना करते रहते हैं। अपनी महान शक्ति के कारण वे सर्वत्र उपस्थित माने जाते हैं। ऋषियों ने गहन ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उनका जीवन धर्म उस सनातन नियम की खोज को समर्पित था जो समस्त अस्तित्व को नियंत्रित करता है। भारत में ऋषियों को सदा से उच्चतम सम्मान प्राप्त रहा है। उनके वचन समाज में राजाओं और नेताओं से भी अधिक प्रभावशाली माने जाते थे। इतिहास के प्रत्येक काल में भारत ने एक अखंड परंपरा में ऋषियों और मुनियों को देखा है। शायद कोई भी ऐसा समय रहा हो जब ऐसी ज्ञानी पुरुष न रहे हो। आज भी भारत में ऋषि को सच्चा गुरु माना जाता है। वो साधक की आध्यात्मिक यात्रा का सटीक मार्गदर्शन करते हैं, उपयुक्त शब्द और मंत्र प्रदान करते हैं। ऋषि स्वयं अपने आदर्शों का जीवंत उदाहरण होते हैं और उनकी आंतरिक शक्ति सीधे साधक की आत्मा को प्रेरित करती है। ऋषियों ने अपने जीवन का अधिकांश समय आत्म अध्ययन, लेखन और अपने शिष्यों को शिक्षा देने, ज्ञान के प्रसार और ध्यान साधना में समर्पित किया। वे सबके शुभचिंतक होते हैं और निस्वार्थ भाव से समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार ऋषियों को दो प्रकार बताए गए हैं। साक्षात कृतधर्मा, जिन्होंने अपने तप से मंत्रों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। असाक्षात कृतधर्मा, जिन्होंने स्वयं तो मंत्रों का दर्शन नहीं किया पर श्रेष्ठ ऋषियों के मंत्रों को जानने की तीव्र इच्छा रखी। बाद में ऋषि शब्द का अर्थ और व्यापक हुआ।
और हमारे शास्त्र में अनेक प्रकार के ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जैसे श्रुतर्षि, कांडर्षि, तपर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, परमर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, जनर्षि आदि। प्रसिद्ध संस्कृत पर्याय कोश अमर कोश, जिसे आचार्य अमर सिंह ने संकलित किया था, उसमें भी ऋषियों के 7 भेद बताए गए हैं। ब्रह्मर्षि, महर्षि, परमर्षि, देवर्षि, राजर्षि, कांडार्षि, श्रुतर्षि। अमरकोश ने ऋषि शब्द को अन्य प्रकार के साधुओं से अलग बताया, जैसे सन्यासी, भिक्षु, परिव्राजक, तपस्वी, मुनि, ब्रह्मचारी, यति आदि। इन प्रकारों के अतिरिक्त शास्त्रों में हमें और भी अनेक विशिष्ट प्रकार के ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जिन पर हम इस वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि वो ऋषि होता है जिसने ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जीवन उन्मुक्त अवस्था को पा लिया हो। उन्होंने दिव्य ज्ञान, असीमित विद्या और आत्मबोध की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की होती है। जब ब्रह्मर्षि का देहांत होता है तो वो परमुक्ति को प्राप्त करता है और संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वे धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के परम आचार्य होते हैं। वे बिना अन्न और निद्रा के भी जीवित रह सकते हैं और अपनी इच्छा से कभी भी तत्काल उपस्थित हो सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहा गया है। सामान्यतः ब्रह्मा से उत्पन्न हुए सप्तर्षियों को ही ब्रह्मर्षि कहा गया है। वे ऋषियों की सबसे उच्च श्रेणी माने जाते हैं। उनके नीचे महर्षि माने जाते हैं। ये ऋषि मुख्यतः प्रकृति, दिव्यता और अस्तित्व के दिव्य संदर्भ को समझने तथा अनुभव करने के अनुसंधान में संलग्न रहते हैं। वे इन अनुभवों के नियमों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। प्रसिद्ध कवि वाल्मीकि और व्यास इसी श्रेणी में आते हैं। इनके अतिरिक्त पराशर, कर्दम, मृकंड आदि ऋषियों को भी महर्षि माना गया है। देवर्षि। यदि कोई देवता या देव सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे देवर्षि कहा जाता है, जैसे नारद मुनि। साधारणतः जो ऋषि स्वर्ग लोक में निवास करते हैं उन्हें भी देवर्षि कहा जाता है। वे ऋषि अतीत, वर्तमान और भविष्य का गहरा ज्ञान रखते हैं और सत्य के प्रति अत्यंत समर्पित रहते हैं। वे ही मंत्रों का उद्घाटन करते हैं और अपनी सिद्धियों के द्वारा कहीं भी स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। राजर्षि। राजर्षि वो ऋषि होता है जो राजवंश से आता है। राजर्षि को उस राजा के रूप में वर्णित किया जाता है जिसने भक्ति का मार्ग अपनाकर राजर्षि की उपाधि प्राप्त की हो। अन्य ऋषियों के विपरीत राजर्षि को ऋषित्व प्राप्त करने के लिए अपना राजपद त्यागने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए विश्वामित्र, जिन्होंने बाद में ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की, वे राज्य करते हुए भी आत्म साक्षात्कार द्वारा ऋषि बने। इसी प्रकार राजा जनक को भी राजर्षि कहा गया है, जिन्होंने तपस्वी ऋषि अष्टावक्र से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। वायु पुराण के अनुसार देवर्षि और राजर्षि को उनके उच्च जन्म, तप और मंत्रों की रचना व उद्घोषणा की योग्यता के कारण ब्रह्मर्षि घोषित किया जा सकता है। वायु पुराण के अध्याय 61 में ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि का भिन्न दृष्टिकोण से वर्णन मिलता है। अधिक जानकारी के लिए उस अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने अपने गुरु से मंत्र प्राप्त किए उन्हें श्रुतर्षि कहा गया। जो वेदों के विभिन्न खंड के विशेषज्ञ है वे कांडर्षि कहलाए। जिन्होंने कठोर तप किया वो तपर्षि कहलाए। जो सत्यनिष्ठ और सत्य के साधक थे वे सप्तर्षि कहलाए। जिन्होंने ऋषियों में अपने महान योगदान के कारण अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त किया उन्हें महर्षि या परमर्षि कहा गया। और जो साधारण मनुष्य ऋषि के गुणों के अधिकारी हैं वो जनर्षि कहलाए। इनके अतिरिक्त जो ऋषि गृहस्थ थे उन्हें गृहस्थ स्वामी, जिन ऋषियों की ना तो पत्नियां थी ना संतान और जिन्होंने कभी स्त्रियों के विषय में विचार भी नहीं किया उन्हें ऊर्ध्वरेता,
जो ऋषि आश्रमों में निवास करते थे वे आश्रमवासिनी, जो ऋषि निरंतर भ्रमणशील रहते हैं वे यायावर, जो ऋषि पूजा पाठ जैसे कार्य में लगे रहते हैं वे पुरोहित, जो ऋषि निरंतर शिष्यों को पवित्र ज्ञान देते और युद्ध कला का प्रशिक्षण देने में लगे रहते हैं उन्हें शास्त्राध्यापक, और जो ऋषि गहन तपस्या में सतत संलग्न रहते हैं उन्हें उग्र तपस्वी कहा गया। इस प्रकार ऋषियों के अनेक भेद मिलते हैं। यदि हम इन ऋषियों के जीवन का अध्ययन करें तो पाते हैं कि अधिकांश ऋषि गृहस्थ ही थे। वे अपने परिवार के साथ आश्रमों में रहते थे, वैदिक स्तोत्र का पाठ करते थे, अपने शिष्यों को पवित्र ज्ञान प्रदान करते थे, तपस्या करते थे और प्रतिदिन के अनुष्ठान व यज्ञ संपन्न करते थे। यहाँ तक विशेष बात उल्लेखनीय है कि वैदिक शास्त्र में कई स्त्री ऋषियों का भी उल्लेख मिलता है। इन स्त्री ऋषियों को ऋषिकाएं कहा गया। वे अधिकतर ऋषियों की पत्नियां या पुत्रियां होती थी, लेकिन ये केवल वेद पाठी नहीं थी, बल्कि उनमें से अनेक को मंत्र दृष्टा का भी स्थान प्राप्त था। इसी कारण हम वेदों में कई ऋषिकाओं का उल्लेख पाते हैं, जैसे लोपामुद्रा, रोमशा, गार्गी, अपाला आदि। ऋग्वेद में तो 21 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। भारत के प्राचीन ऋषि केवल इतिहास की धरोहर नहीं है, बल्कि आज भी हमारे मार्गदर्शक है, जिनकी दिव्य वाणी और ज्ञान आज भी संसार को आलोकित कर रहा है। ध्यान, योग, आयुर्वेद और दर्शन में उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को शांति, स्वास्थ्य और उच्चतर समझ की ओर ले जा रही है। ऋषियों की ये परंपरा आज भी जीवित है, जो हमें ये स्मरण कराती है कि सत्य और आंतरिक शांति की खोज शाश्वत है। उनके मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर झांक सकते हैं, सामंजस्य खोज सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।